डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, हर तरफ रूस यूक्रेन जंग को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में यह दावा किया था कि वे अपना ऑफिस संभालते ही 24 घंटे के अंदर यह युद्ध रुकवा देंगे। चुनाव जीतने के बाद अपने पहले भाषण में ही ट्रंप ने यह कहा था कि वे युद्ध नहीं चाहते हैं और वे युद्ध नहीं होने देंगे। लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पद छोड़ने से 2 महीने पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी क्षेत्र के भीतर स्थित एक रूसी सैन्य गोला बारूद डिपो पर हमला बोल दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को जिस हथियार का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है वो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसका निर्माण अमेरिकी डिफेंस कंपनी करती है। इस मिसाइल का शॉर्ट नेम अटैक डेम्स भी है। अटैक डेम्स मिसाइल सिस्टम एक सतह से सतह पर मार करने वाली ऐसी मिसाइल है जो 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। हर मिसाइल की कीमत लगभग 12.5 करोड़ रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिसाइलों का इस्तेमाल पश्चिमी रूस के कुर्स्क में रूसी और उत्तर कोरियाई हमलों के खिलाफ यूक्रेनी सेना की रक्षा के लिए किया जा सकता है। बाइडेन के इस फैसले की रिपब्लिकन पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने कहा है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने और जीवन बचाने का मौका मिलने से पहले ही सैन्य औद्योगिक परिसर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि हार से बौखलाए बाइडेन जानबूझकर युद्ध भड़काने में जुटे हुए हैं। वहीं अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क समेत कई नेताओं ने भी बाइडेन के फैसले पर गुस्सा जताया है। वहीं बाइडेन प्रशासन ने यह कहा है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के कुर्स्क में तैनाती के जवाब में यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट है कि 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। यूक्रेन की स्थिति मजबूत होने से भविष्य में होने वाली किसी भी शांति वार्ता में उसे लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में लड़ने के लिए अपने सैनिकों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में भेजा है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो ने भी इसकी पुष्टि की है। नेटो का कहना है कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सेना की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। कुर्स्क रूसी इलाका है जहां अगस्त महीने में यूक्रेन की सेना घुस गई थी और बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूस को यहां पर अपनी सेना भेजनी पड़ी थी। रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र के आधे हिस्से पर फिर से कब्जा पाने में सफलता हासिल की है, लेकिन यूक्रेनी सेना अभी इलाके में मौजूद है और रूस को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि किम जोंग उन के सैनिकों के शामिल होने से रूस को बढ़त मिल सकती है। अब खबर यह भी आ रही है कि रूस के ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अमेरिका की मंजूरी के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सतर्क हो गए हैं। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी हथियारों से किए गए किसी भी हमले को रूस युद्ध में नाटो का सीधा दखल मानेगा और अगर ये मिसाइलें दागी गईं तो मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। पुतिन ने यह चेतावनी भी दी है कि जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी करेगा। अब तक यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। अभी यूक्रेन 1 साल से अधिक समय से यूक्रेन के अंदर रूसी कब्जे वाले ठिकानों पर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। जानकारों का मानना है कि सत्ता छोड़ने से ठीक पहले बाइडेन ने यह कदम उठाकर रूस को उकसाने का काम किया है। युद्ध की ओर भड़कने की आशंका को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी कर ली है और अपने हवाई अड्डों पर सैन्य उपकरण पहुंचा दिए हैं।